नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं 16 सोमवार पूजा विधि किस प्रकार से किया जाता है, वो भी सरल तरीके से किस तरह से किया जाता है के बारे में इस वीडियो को लेकर आई हूँ और इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिए। चलिए शुरू करें। को एक पाटा लेना है या चौकी लेनी है, उसमें आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाना है। यदि आपका सफ़ेद रंग का चौकी या पाटा है तो उस पर आप कपड़ा ना बिछाए, वस्त्र ना बिछाए, आपकी मर्जी। आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं या आपको सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना है तो आप बिछा सकते हैं। इस तरह के पाटा लेने के बाद हम शिव परिवार को हम अक्ष बिछाकर हम आसन ग्रहण कराएंगे। आप इस तरह से फोटो भी रख सकते हैं। इस तरह से हमने शिव परिवार को आसन ग्रहण कराया है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। जो लोटे के कंठ में हमें मूली बांधना होता है। मूली इस तरह से हम बांधेंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर अशोका के पत्ते या फिर आप आम के पत्ते आप रख सकते हैं। 5 जितने भी आपको मिले आप रख सकते हैं। इस तरह से हम रखेंगे। फिर इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे या आप दीपी रख सकते हैं। आपको नारियल में भी मूली बांधनी होती है। उसके बाद हम मूली बांधने के बाद नारियल को कलश के अंदर रखेंगे। एक लोटा जल में हम फूल भिगोकर अब हम शुद्धिकरण करेंगे। सबसे पहले हमें पूजा करने से पहले हमें शुद्धिकरण करनी होती है, इसलिए हमने शुद्धिकरण किया है। उसके बाद हम तिलक करेंगे। पहले हम लोटे में जो हमने लोटा रखा है, कलश रखा है, उसको हम तिलक करेंगे। पत्ता जो हमने अशोका के पत्ता जो रखा है हमने, उसको भी हम तिलक करेंगे। नारियल को तिलक करेंगे। फिर कलश में हम स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे। इस तरह से हम स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे। फिर उसके बाद हम पत्तों में तिलक करेंगे। हमने चंदन से भी तिलक कर दिया है। फिर उसके बाद हमें शुद्धिकरण करने के बाद और तिलक करने के बाद हमने जो कलश रखे थे उसको तिलक करने के बाद हम थोड़ा सा अक्षत लेंगे हाथ में और पुष्प लेंगे और भगवान को आगमन कराएंगे अर्थात आगमन करेंगे। आगमन करने के बाद हमने जो मिट्टी का ये शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग जो हमने मिट्टी का बनाया है, अभिषेक करेंगे। अभिषेक भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए हम शिवलिंग के अभिषेक करेंगे। यदि आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं और इसे है शिवलिंग का तो हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आप शिवलिंग को अभिषेक करते हुए आप कोई भी पत्ता रख सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आप किसी भी पत्ता रख सकते हैं। बेल पत्र या फिर धतूरा का पत्ता आप रखकर, कोई भी जो पत्ता होता है वो आप रखकर आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के हमें एक ऊंचा आपको रखना होता है, ऊंचाई जो, ताकि इसमें पानी ठहर ना पाए, इसलिए जल जो हम डालेंगे अभिषेक करने के लिए, वो अभिषेक करते हुए पानी ठहरे ना, पानी नीचे की ओर आए, इसलिए हम रखते हैं। गंगा जल मिलाकर आप अभिषेक कीजिए। पहले हम शुद्ध पानी से अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद हम पानी से अभिषेक करेंगे। आपको 3 बार करना होता है।
अभिषेक करते हुए आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय करते हुए आप इस प्रकार से गंगा जल मिलाए हुए जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपके पास घर पर है, आपने नहीं बनाई है, तो आप पहले घर पर पूजा कीजिए, फिर आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा इस प्रकार से आप कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद अब हम शिवलिंग को उठाएंगे। उठाकर हम दूसरे उसमें रखेंगे। उसमें आप पान का पत्ता भी रख सकते हैं, आप धतूरा पत्ता या फिर आप बेल पत्र भी रखकर आप इन्हें एक स्थान पर आप विराजमान करा सकते हैं। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले हम इनको चंदन से तिलक करेंगे। ये देखिए, आप सफ़ेद चंदन से भी कर सकते हैं या फिर कोई चंदन लेकर आप तिलक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सफ़ेद चंदन से तिलक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो शिवलिंग है वो मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए, इस प्रकार से हमने तिलक किया है। शिवलिंग के बाद टीका लगाने के बाद अब हम शिव परिवार को तिलक करेंगे, यानी कि टीका लगाएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को हम तिलक लगाएंगे, फिर उसके बाद हम शिव जी को तिलक करेंगे। शिव जी को चंदन का तिलक करना होता है। आप सफ़ेद तिलक या फिर आप इस प्रकार से तिलक से आप चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। माता पार्वती को तिलक करेंगे। माता पार्वती को भी कुमकुम से तिलक करना है, रोली कुमकुम से। कुमार कार्तिकेय को भी हम तिलक करेंगे रोली से। फिर उसके बाद फिर जो भी इस तस्वीर में बने हैं, चांद, गंगा मैया, नाग देवता, सबको हम तिलक करेंगे। अब हमने सब शिव परिवार को तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद और पीछे जो त्रिशूल और डमरू दिख रहा है, उसको भी हम तिलक करेंगे। डमरू और त्रिशूल को भी हम तिलक कर देंगे। अब हम करेंगे वस्त्र स्वरूप मोली हम अर्पित करेंगे। आपको कच्चा सूत या फिर जनेऊ अर्पित करना होता है। आप जनेऊ अर्पित करें, हो सके तो आप 3 अर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके पास 1 है तो आप इस तरह से जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा पीला हल्दी लगाकर आप अर्पित करिए। शिवलिंग को भी हम पीला जनेऊ अर्पित करेंगे। मैंने जनेऊ अर्पित किया है शिवलिंग को भी। इसके बाद हम गणेश जी को पीला फूल अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम दूब अर्पित करेंगे। यदि आपके पास दूब नहीं है या पीला फूल नहीं है, पुष्प नहीं है, तो आप कोई भी रंग का अर्पित कर सकते हैं। हम गणेश जी को भी फूल अर्पित करेंगे और शिवलिंग में भी हम फूल अर्पित करेंगे। यदि आपके पास धतूरे का फूल है तो आप धतूरे का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप शिव जी को धतूरा अर्पित कर सकते हैं। धतूरा आपके पास जितना हो उतना आप अर्पित करें। आप धतूरे का पत्ता भी आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर बेल पत्र हो आप अर्पित करें। आपको चिकना हिस्सा जो है, आपको इस प्रकार से आप धतूरे का पत्ता आप अर्पित कीजिए। आपके पास जितना हो उतना अर्पित कर सकते हैं। 1, 5, 7 आप इस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। जो भी शिव जी को प्रिय होता है वो चीज़ आप अर्पित कीजिए। अब हम कलश को भी
पुष्प अर्पित करेंगे। इस तरह से हम फूल अर्पित करेंगे। अब उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं या फिर आप सरसों के तेल का, तिल के तेल का, आप जो चाहे आप जला सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करते हुए दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब हम देखिए दिया या दीपक का भी हम टीका करेंगे, तिलक करेंगे। दीपक का भी हमने टीका कर लिया है, तिलक कर दिया। अग्निदेव का आह्वान करते हुए हम दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम सभी देवी देवताओं को अक्षत अर्पित करेंगे। ऋतु फल कोई भी अर्पित कर सकते हैं, कोई भी चढ़ा सकते हैं आप ऋतु फल। और मैंने देखिए सेब लिया है और संतरा लिया है, आप ये चढ़ा सकते हैं। इस दिन आपको लड्डू चढ़ाने होते हैं, 3 लड्डू चढ़ाने होते हैं और 3 लड्डू आपको चूरमा के चढ़ाने होते हैं। यदि आप चूरमा के लड्डू नहीं बना पा रहे हैं, आप हलवा बना सकते हैं या फिर आप कोई भी मीठा आप भोग चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें भोग चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद हमें जल चढ़ाना होता है। धूप दिखाएंगे, इस तरह से हम धूप दिखाएंगे भगवान शिव परिवार को। इसके बाद हमें हाथ में कुछ अक्षत लेकर, फूल लेकर कथा सुननी है, कहानी सुननी है। यदि आपके पास 16 सोमवार के कथा व किताब नहीं है तो आप इंटरनेट के माध्यम से सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद आपको भगवान शिव जी को ये अर्पित करना है। इस प्रकार से कपूर से आप आरती कर सकते हैं। आरती पहले गणेश भगवान की कीजिए, फिर उसके बाद शिव जी की आरती कीजिए। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप इंटरनेट के द्वारा भी सुनकर कर सकते हैं। गाय के गोबर के उपले से हवन कर सकते हैं या फिर आप प्लास के लकड़ियों से भी हवन कर सकते हैं। हवन करेंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारे पूजा में रही कमियों को पूरा करता है, इसलिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। जो ये प्रसाद होता है आपको एक ही जगह बैठकर खाना होता है। ये जो तीसरा हिस्सा होता है वो जो व्रत रखता है उसके लिए होता है। ये व्रत या फिर जो जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी रख सकता है या फिर आदमी भी इस व्रत को रख सकता है। सो महिला भी इस व्रत को कर सकती है। यदि आप के शरीर सही है, आप यानी कि आप कोई बीमार नहीं है, आप ये व्रत रख सकते हैं तो ही इस व्रत को रखिए। ये ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, इसलिए एक बार करने से इसको छोड़ना नहीं होता है। यदि आप किसी कारणवश छोड़ते हैं अर्थात बीच में छोड़ना पड़ता है तो आपको दोबारा से फिर स्टार्ट करना होता है, इसलिए ये बहुत ही कठिन माना जाता है 16 सोमवार का व्रत। जो आप ये प्रसाद ग्रहण करते हैं उस समय आपको एक ही जगह पर स्थिर रहकर, एक ही जगह बैठकर एक ही बारी में इस लड्डू को खाना होता है। इसलिए लड्डू के साइज़ अपने हिसाब से ही बनाइए, जिस हिसाब से आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जल पीना होता है उसी समय। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना होता, बस एक ही बारी में एक ही लड्डू या फिर एक ही जो भी आपने हलवा बनाया है तीसरा हिस्सा ही आप को खाना होता है। जब आप ये पूजा कर रहे हो या व्रत रखे हो तो आपको झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होता है। आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी होती है, आपको पाठ करना होता है। आप वो मंत्र उच्चारण करते रहे। बस जो व्रत करते हैं उस समय शिव जी को ही आपको ध्यान में रखना है। शिव जी
के ही आपको आराधना करनी है और आपको इस समय कुछ नहीं करना होता, किसी से आपको गुस्सा नहीं होना होता, किसी को आप बुरा भला नहीं कहना होता है। इस प्रकार से आपको ये व्रत रखना होता है। जो हमने ये चौकी लगाई है वो चौकी आपको जो जब ये दिया शांत हो जाएगा, दीपक शांत हो जाएगा, उसके बाद आपको चौकी को उठाना है। जो भी हमने भोग प्रसाद लगाया है, चढ़ाया है, वो आपको एक तो गाय को देना है, दूसरा आपको खाना होता है और तीसरा सभी में बाँटना होता है प्रसाद। और जो भी ये हमने शिवलिंग बनाया है और इसको हमें गमले में ही आपको विसर्जन करना होता है या फिर आप कहीं पर भी जल में आप बहा सकते हैं। और जो ये नारियल होता है वो नारियल आप तोड़कर खा सकते हैं। एक बात ध्यान रखें कि यदि आप महिला है तो आपको पीरियड हो रहा है तो भी इस व्रत को गैप नहीं कर सकते, आप पूजा कर सकते हैं। आपको इस व्रत को गैप नहीं करना होता है, आप पीरियड के दौरान भी आप पूजन कर सकते हैं। संपूर्ण पूजा विधि ये बहुत ही सरल पूजा विधि। आप सभी को ये पूजा विधि कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।